हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मेंडल के सेकंड लॉ को स्टडी करेंगे और ये जो नियम है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडल का सेकंड लॉ क्या होता है, किसे कहते हैं और कौन सा नियम है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सन 1866 में, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सन 1866 में मेंडल ने जो भी नियम दिए थे उस नियम के अनुसार ये सेकंड लॉ है, पृथक्करण का नियम। याद रखिएगा, अगर हम मेंडल के अनुसार पूछें, मेंडल के अनुसार अगर हम लोग कहें तो मेंडल के अनुसार ये सेकंड नियम है। लेकिन अगर हम कार्ल कोरेंस के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो याद रखिएगा ये फर्स्ट लॉ कहलाता है। याद रखिएगा, सन 1901 में कार्ल कोरेंस ने जो मेंडलिज्म प्रकाशित किया था, मेंडल का जो नियम था, मेंडलिज्म के नाम से जो भी पब्लिकेशन हुआ था, उसके अनुसार मेंडल का ये जो नियम है उसे फर्स्ट लॉ कहा गया था। कार्ल कोरेंस के अनुसार ये क्या है, फर्स्ट लॉ है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ये सब वाइवा के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। एक चीज को आप क्लियर कर चुके हैं, क्या है वो चीज, ध्यान सुनिएगा। मेंडल के अनुसार पृथक्करण का जो नियम है ये सेकंड नियम है, लेकिन कार्ल कोरेंस के अकॉर्डिंग ये नियम पृथक्करण का फर्स्ट नियम है। तो चलिए हम लोग आगे स्टडी करते हैं। इतना लिखने के बाद कैसे लिखेंगे आप, सन 1866 में मेंडल ने अपना दूसरा नियम पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, लेकिन सन 1901 में कार्ल कोरेंस ने इस दूसरे नियम को पहले नियम के रूप में प्रस्तुत किया था, सन 1901 में मेंडलिज्म के अनुसार। इतना लिखने के बाद आगे हम लोग देखते हैं कि पृथक्करण का नियम क्या होता है, कैसे लिखेंगे, आइए इस पर चर्चा किया जाए। तो जब किन्हीं दो संकर प्रजातियों का आपस में क्रॉस करवाया जाता है, इतना लिखेंगे हम लोग, जब किन्हीं दो संकर प्रजातियों का आपस में क्रॉस करवाया जाता है। इतना लिखने के बाद आगे हम लोग देखते हैं, फिगर के माध्यम से हम दो संकर ले रहे हैं। माना दो संकर जातियां इस प्रकार हैं जिनके मध्य क्रॉस करवाया जाता है। याद रखिएगा, इतना लिखेंगे, कैसे कैसे, जब किन्हीं दो संकर जातियों का आपस में क्रॉस करवाया जाता है, क्या कैसे होगा, एक क्रॉस के माध्यम से पहले समझ लीजिए फिर लिखते हैं। तो यहां पर दो संकर ले रहे हैं हम लोग, एक आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर। ये दोनों संकर प्रजातियां मेंडल के पहले नियम प्रभाविता अप्रभाविता से उत्पन्न हुई हैं। तो ये संकर हैं, संकर जातियां हैं ये दोनों, जिनका कलर क्या है, गुलाबी, जैसा कि आपको मेंडल के पहले नियम में बताया गया था क्रॉस करवा करके। इसका कलर भी गुलाबी है। अब दोनों के बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से पहला जीन इसके पहले जीन से रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्शन होगा कैपिटल आर, ये क्या है, शुद्ध लाल। फिर दूसरा क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है गुलाबी, ये आप जानते हैं संकर है ये, यानी हाइब्रिड। फिर इसका इससे क्रॉस करवाते हैं, ये भी क्या है, गुलाबी, संकर।
फिर इसका इस वाले से क्रॉस करवाया जाता है, स्मॉल आर, शुद्ध है सफेद। तो चलिए हमें लिखना कैसे है वो जानते हैं। तो लिखना आपको कैसे है कि जब किन्हीं दो संकर प्रजातियों का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उनसे उत्पन्न प्रजातियों में जो संकर के लक्षण होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान चीज है, अगर आप ध्यान देंगे तो जब किन्हीं दो संकर जातियों का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो अगली पीढ़ी में इनके जो लक्षण होते हैं, यानी संकर के जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आर कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल आर है एक साथ, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में आप देख रहे हैं यहां पर इनके जो लक्षण हैं कैपिटल आर अलग हो गया, इसका भी, इसका स्मॉल आर यहां पर अलग हो गया, इसका भी। तो यहां पर देख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में जो संकरों के लक्षण हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे संकरों के विलगन का नियम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसलिए इसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे संकरों के विलगन का नियम भी कहा जाता है। आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संकरों के विलगन का नियम क्या है, तो हम उसमें भी, उस प्रश्न के अकॉर्डिंग भी यही सब चीजें लिखेंगे जो मैं यहां पर बता रहा हूं। तो आप जान गए संकरों के विलगन का नियम इसे क्यों कहते हैं, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। लिखना कैसे है कि जब किन्हीं दो संकर जातियों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो उन संकरों के जो लक्षण होते हैं वो अगली जनरेशन में अलग हो जाते हैं। याद रखिएगा, अलग हो जाने की वजह से इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पृथक्करण मतलब होता है अलग होना। तो जो संकरों के लक्षण हैं यहां पर आप देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां भी कैपिटल आर स्मॉल आर, बट नेक्स्ट जनरेशन में इनके जो लक्षण हैं ये अलग अलग हो जा रहे हैं। आर इसमें से निकलकर इधर, इसमें से निकलकर इधर आ जाता है, तो बन जाएगा शुद्ध लाल, कैपिटल आर कैपिटल आर, और यहाँ पर स्मॉल आर यहाँ से दोनों अलग होकर के शुद्ध सफेद का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इसको पृथक्करण का नियम, और इसके अलावा इसे संकरों के विलगन का नियम, विलगन माने भी अलगाव होता है, संकर के लक्षण अलग हो रहे हैं इसलिए इसको संकरों के विलगन का नियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और क्या लिखेंगे वो ध्यान देते हैं। इसी जनरेशन में यानी अगली पीढ़ी में संकरों में कुछ जातियां ऐसी उत्पन्न होती हैं, इसी पीढ़ी में कुछ जातियां ऐसी उत्पन्न होती हैं जो हूबहू संकरों जैसी होती हैं, यानी कि अपने पैतृक गुणों से लगभग 100% मैच करती हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अगर ये नियम पूछा जाए तब भी हमें वही चीजें लिखनी है जो हम इस नियम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। फिर से एक बार सुनिए, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहा जाता है, फिर से देखते हैं। जब किन्हीं दो संकर प्रजातियों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में कुछ ऐसे संकर उत्पन्न होते हैं जिनके लक्षण लगभग 100% लक्षण अपने पैतृक संकर जैसे ही मिलते हैं। आप देख रहे हैं यहां भी इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर है, यहां भी कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये भी गुलाबी है, ये भी गुलाबी है, ये भी शंकर है, ये भी शंकर है। तो लगभग 100% मैच कर रहा है। अगली जनरेशन में कुछ दिख रहे हैं, यहाँ पर दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके लक्षण 100% इनके पूर्वज शंकर से मैच कर रहे हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मक किसे कहते हैं? यहाँ पर जो लिए गए कैरेक्टर हैं इन्हें आप युग्मक कहेंगे, युग्मक। तो इनका कैरेक्टर 100% इसके जनरेशन में मिल रहा है, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। अच्छा, इतना लिखने के बाद आपको आगे क्या लिखना है वो मैं बताता हूं, लेकिन अभी तक आपने क्या जाना एक बार फिर से सुन लीजिए।
हमारा हेडिंग बना हुआ है मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसमें कैसे लिखेंगे? सन 1866 में मेंडल द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था उसमें पृथक्करण का नियम ये दूसरा नियम था। बट 1901 में कार्ल कोरेंस ने जो मेंडलिज्म प्रस्तुत की थी उसके अनुसार पृथक्करण का नियम पहला नियम है। इतना लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखना कैसे है? जब किन्हीं दो संकर प्रजातियों का आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उनसे उत्पन्न जातियों में, कुछ जातियों में 100% लक्षण उनके पूर्वज जैसे ही दिखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका कैरेक्टर इसके कैरेक्टर से मिल रहा है। ये भी गुलाबी, ये भी गुलाबी, ये भी संकर, ये भी संकर। तो आप लिखेंगे कि इनसे उत्पन्न अगली पीढ़ी में कुछ प्रजातियों में 100% लक्षण इनके पूर्वज संकर जैसे ही मिलते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे क्या कि इसी जनरेशन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे संतति होते हैं जहां पर संकरों के लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं। यानी कि संकर के जो लक्षण हैं वो अलग अलग होकर के दो अलग अलग कैरेक्टर वाले प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों संकर हैं। इनका प्रोडक्शन जो हो रहा है आप देख रहे हैं इसके कैरेक्टर अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ कैपिटल आर यहाँ पे और फिर स्मॉल आर यहाँ। देख रहे हैं आप कि संकरों की जो लक्षण हैं वो अलग अलग हो जा रहे हैं। यहाँ पर शुद्ध लाल, यहाँ पर शुद्ध सफेद, जबकि यहाँ पर क्या था? लाल और सफेद का मिक्सचर था। बट नेक्स्ट जनरेशन संकरों के लक्षण अलग हो जाते हैं, इसलिए इसको संकरों के विलगन का नियम कहते हैं अथवा पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर अलग हो रहे हैं। इतना लिखने के बाद हमें आगे क्या लिखना है वो जानिएगा। यहां पर शुद्ध लाल कैपिटल आर कितना है? 1। कैपिटल आर स्मॉल आर इनकी संख्या संकरों की कितनी है? 2। यहां पर देख रहे हैं स्मॉल आर इनकी संख्या कितनी है? 1। तो यहां पर हमें अभी एक चीज और लिखना होगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखना होगा। तो जीनोटाइप क्या होगा आइए उसको देखा जाए। इसका जीनोटाइप क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जीनोटाइप 1:2:1 ये आपका जीनोटाइप है। अगर आपसे ऑप्शनल पूछा जाए, विकल्प में पूछा जाएगा कि मेंडल का जो सेकंड लॉ है उस लॉ में जीनोटाइप क्या होता है, तो आपको ये जवाब देना होगा। लेकिन अगर आपसे फिनोटाइप कभी भी पूछा जाए देन हमारा आंसर होगा 3:1। 3:1 ये आंसर होगा। ऐसा क्यों है वो जानते रहिएगा। जैसा कि आपको बताया गया था जीनो और फिनो में क्या होता है, आंतरिक संरचना को जीनोटाइप और बाह्य संरचना को फिनोटाइप। आप देख रहे हैं कि कैपिटल आर और ये जो आप देख रहे हैं संकर प्रजातियां, ये किसी भी प्रोडक्ट में दिखती नहीं है। आपको कहीं भी किसी भी फ्लावर में आर नहीं दिखेगा, ये इंटरनल कैरेक्टर होता है। तो आप इनको काउंट करेंगे, एक शुद्ध प्रभावी है और एक शुद्ध अप्रभावी है और दो क्या है? हाइब्रिड है। तो इनका रेशियो यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन लाल इधर देखिएगा, ये शुद्ध प्रभावी है। शुद्ध क्या है? प्रभावी है, यानी कि अच्छा। प्रभावी माने होता है अच्छा। ये क्या है? अप्रभावी है। ये अप्रभावी है। अप्रभावी मतलब खराब कह सकते हैं। और संकर मतलब होते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब अच्छा ऑलरेडी होता है। तो अच्छे कितने हो गए? 3। एक प्रभावी यानी अच्छा, 2 हाइब्रिड यानी कि वो भी प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर फिनोटाइप का होगा 3:1। कभी भी आप देखिएगा 1:3 को आप टिक नहीं करेंगे, हमेशा याद रखिएगा 3:1 को ही टिक किया जाएगा, क्योंकि प्रभावी को पहले हम लोग लिखेंगे, अप्रभावी को बाद में। तो ये रहा आपका इतना आंसर।
आप जीनोटाइप लिखेंगे 1:2:1 और फिनोटाइप लिखेंगे 3:1। इतना लिखने के बाद आपका ये नियम समाप्त होगा। इतना लिखने के बाद आप यहां से शुरू करेंगे, माना 2 संकर प्रजातियों का क्रॉस कराते हैं तो ये इतना आप उतार देंगे। इसके अलावा अगर आप चेक बोर्ड मेथड से दिखाना चाहते हैं तो चेक बोर्ड तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। जैसा कि बताया गया था, ये क्रॉस विधि है। आप चेक बोर्ड विधि से अगर दिखाना चाहें तो आप पुनेट विधि, जिसे हम लोग चेक बोर्ड विधि भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, ऐसे बॉक्स बनाते हैं, इधर हम लोग मेल शो करेंगे, इधर फीमेल शो करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां से कैपिटल आर, यहां से कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से ले जाएंगे, इधर से इसको उतारेंगे, यहां से नीचे लाएंगे, यहां से इसको लिखेंगे, यहां से यहां, यहां से यहां। इतना हम उतार करके बाकी शुद्ध लाल, शुद्ध सफेद, संकर गुलाबी इतना लिखेंगे तो ये चेक बोर्ड विधि कहलाएगी, पुनेट मेथड कहलाता है। तो दोनों अगर बना देते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप एक ही बनाते हैं तो भी आपका काम चलेगा। याद रखिएगा, ये जो वीडियो है ये कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के सिलेबस में है। अतः आप दोनों इस वीडियो को देख करके अपने सिलेबस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नियम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।